महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? एनडीए 17 सीटों पर सिमट गया। वो 20 सीटें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, रोड शो किए, वो 20 की 20 सीटें एनडीए गठबंधन हार गया, यानी महायुति गठबंधन हार गया। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट वो चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए हमको सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 14 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार ने चुनाव लड़ा और 1 सीट गठबंधन के दूसरे सहयोगी को दी गई। नतीजा, जिन 5 सीटों पर अजीत पवार लड़े उनमें से 4 पर हार गए। जिन 14 सीटों पर शिंदे गुट लड़ा उनमें से 7 सीटें हार गया। जिन 28 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी उन 28 सीटों में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब महाराष्ट्र में 2.5 से 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन के तमाम सहयोगी दल पनौती मानने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रचार करेंगे तो चुनाव में जीत नहीं बल्कि हार मिलेगी। और यह सब कुछ बदला है 4 जून के बाद। 4 जून के बाद जिस तरह का परिणाम आया, न तो एकनाथ शिंदे ने वो परिणाम सोचा था, न अजीत पवार ने सोचा था, न रामदास अठावले ने सोचा था, न राज ठाकरे ने सोचा था। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, प्रधानमंत्री के रोड शो हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दलों का गठबंधन 17 सीटों पर सिमट गया। और क्या इसीलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं? दोस्तों, टीम इंडिया विजय हासिल करके लौटी, पूरा देश खुश था। हम विश्व विजेता बने, चैंपियन बने। मुंबई में स्वागत के लिए रोड शो रखा गया। हजारों लोग सड़कों पर उमड़े थे और इन्हीं हजारों लोगों के बीच में जब हमारी नजर एक तस्वीर पर गई, एक पोस्टर पर गई, उस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है, एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, अजीत पवार की तस्वीर है, लगवाने वाले विधायक प्रहलाद की तस्वीर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर महाराष्ट्र के इन पोस्टर से गायब है। और ऐसे में यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की हार और दूसरी तरफ आने वाला महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गायब होता हुआ चेहरा। क्या वाकई महायुति गठबंधन ने यह सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी से दूरी बनाना बेहतर है? जिस तरह से महायुति गठबंधन में नाराजगी की तमाम खबरें पिछले 1 महीने में सामने आई और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी की तस्वीर का अचानक गायब हो जाना, क्या यह संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर तय हो गया है? एकनाथ शिंदे ने यह बयान दिया था कि 400 पार सीटों के नारे ने नुकसान कर दिया, तो क्या यह हमला सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं था? जब अजीत पवार ने कहा कि तमाम सीटों पर हार के लिए गठबंधन जिम्मेदार है, तो क्या यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर नहीं था? और अब पोस्टर से तस्वीर का गायब हो जाना, दोस्तों, संकेत बहुत बड़ा है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है। अजीत पवार शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं, शरद पवार अजीत पवार की तारीफ कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने पर सर्वे करवा रही है और उसके बाद कहा जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, ना कुछ वैसा दिख रहा है, ना कुछ वैसा छप रहा है और ना वैसी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तस्वीरें तो ये बताती हैं कि दूरियां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि पोस्टर से तस्वीरें भी गायब हैं और दिलों में दूरियां भी जबरदस्त हैं, बयानों में भी तल्खियां दिखती हैं। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।